नमस्कार, मैं हूँ विक्रांत। स्वागत है आपका राष्ट्र दर्शन में। भाकपा माले का जिला स्तरीय सम्मेलन गुठनी प्रखंड के सेलौर शिव मंदिर परिसर में चल रहा है, जहां भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य भी पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं से उनकी परेशानी तथा आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो आइए सीधी ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं आनंद प्रकाश के साथ कि भाकपा माले के जो बैठक है उसमें क्या क्या एजेंडा है। तो आइए सुनते हैं सीधे ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत के साथ आनंद प्रकाश और आप देख रहे हैं राष्ट्र दर्शन। अभी हम लोग सेलौर मंदिर पे हैं, जहां माले के जिला कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जिसमें माले के दिग्गज नेता भी उपस्थित हैं। अभी हम आपसे मिलवाएंगे इस क्षेत्र के सिवान जिले के एक दिग्गज और कद्दावर नेता अमरनाथ यादव जी से, जो आपसे मुखातिब होंगे और हम उनसे बात करेंगे समस्याओं के बारे में और उनके पार्टी के एजेंडे के बारे में और उन लोग के रणनीति और चुनाव को लेकर उनके पार्टी में क्या उथल पुथल चल रहा है, क्या होने वाला है। आइए हम आपको मिलवाते हैं। अभी जो मीटिंग हो रही है इसमें क्या हो रहा है? पूरे सिवान के और आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम किसान मजदूर नौजवानों को अपने पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अभी हम लोग के जिला कमेटी के मीटिंग चल रहा है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव साथी दीपंकर जी आए हुए हैं, इसके साथ ही साथ राज्य के हमारे जो सेक्रेटरी हैं कुणाल जी आए हैं और लगभग 5-6 घंटा का और मीटिंग चलना है। मीटिंग के बाद जो फैसला हम लोग बताएँगे। अभी फ़िलहाल देश में जो किसानों के सवाल है और 25 तारीख के पूरे देश को बंद किया गया है, हम लोग भी दमखम के साथ पूरे सिवान हेडक्वार्टर में इस विरोध में हम लोग शामिल होंगे और किसानों के जो अभी समस्या है उस पर हम लोग पूरे पार्टी के साथ हम लोग आंदोलन में उतरेंगे। अभी कोरोना जैसी भीषण महामारी है, जिसमें चारों तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। लॉकडाउन की स्थिति को भी अभी वैसे रखा गया है। तो इसमें मतलब बिहार को बंद करना और उसके लिए आंदोलन करना कहाँ तक उचित होगा? ये पूरे देश में जो किसानों के सवाल पर जो बंद के कॉल किया गया है, हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। जो भी महामारी है, जो लॉकडाउन की स्थिति है, जो इसके विधि विधान है, उसको लागू करते हुए हम लोग इसे बंद में शामिल होंगे। अभी चुनावी सरगर्मियां हैं, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरौली विधानसभा क्षेत्र में आपके पार्टी के दिग्गज नेता हैं और हमारे विधायक हैं। उन्होंने जो काम किया, अभी आप लोगों ने समीक्षा किया होगा। अभी पार्टी का क्या रुख है और क्या एजेंडा है आगे के चुनाव के लिए? अभी हम लोग अपने जिला कमेटी की मीटिंग में तालमेल के सवाल पर विचार विमर्श हो रहा है। इसके बाद हम आपको फाइनल बता सकते हैं। अभी तक केवल विचार और मंथन चल रहा है। हाँ, अटकलें तो लगाई जा रही हैं गठबंधन को लेकर, लेकिन अपने पार्टी का अपना एक अलग एजेंडा होता है, अपने क्षेत्र को लेकर, विकास को लेकर। तो जो आपके विधायक होंगे उनके विकास का विशेष मुद्दा क्या होगा? फिलहाल अभी तो हम लोग इस पर मंथन कर रहे हैं और गरीबों के विकास के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, उनके भूदान के ज़मीन के लिए हमारी पार्टी हमेशा तत्पर रहती है। हम लोग हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। मीटिंग ख़त्म होने के बाद ही हम आपको विशेष बता सकते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। अभी भाकपा माले के जिला कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है और जिसमें जिले के प्रभारी धीरेन्द्र झा जी से हम बात करेंगे और मुखातिब होकर आपके सवालों को, यानी जनता के सवालों को, यानी किसान के सवालों को उनके सामने रखेंगे। शायद यह पार्टी अभी जो मीटिंग कर रही है वो किसानों के मुद्दों को लेकर ही है। तो आइए हम बात करते हैं झा जी से। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अभी जो मीटिंग हो रही है इसमें क्या मुद्दा है? देखिए, हमारी बैठक में जनता का मुद्दा ही मुख्य मुद्दा होता है और अभी हमारा देश एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मोदी जी की सरकार ने रसातल में पहुंचा दिया है। 45 वर्षों के इतिहास में भारत का जीडीपी विकास दर इतना नीचे नहीं गया था। कई दसियों करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है, रोज़गार का नया अवसर समाप्त हो गया है। रेल बेचा जा रहा है, सेल, भेल, तमाम तरह की कंपनी को बेचा जा रहा है। यहाँ तक कि और जो मुनाफा देने वाली कंपनी है
LIC है, GIC है, ये इन सारी कंपनियों को बेचा जा रहा है। और सबसे ताज्जुब की बात है कि पूरे हिंदुस्तान के किसान सड़कों पर लाठी खा रहे हैं। लाखों की संख्या पर लोग जत्थेबंदी कर रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरे कर्नाटक, तमिलनाडु। और उस समय ज़ोर ज़बरदस्ती पार्लियामेंट में, राज्यसभा में बिल को पारित करवा लिया जाता है। लोगों की मांग बस यही थी कि इस पर मत विभाजन करवाइए, पूरा देश देखेगा कि कौन पार्टी, कौन सांसद किसान के पक्ष में है, कौन विरोध में है। वो तो टीवी बंद कर दिया गया और मत विभाजन नहीं करा करके ज़बरदस्ती कहिए माहौल बना करके उसको पास करवा दिया। तो 25 को भारत बंद है पूरे देश के किसानों का, किसानों को बचाने के लिए, किसानी को बचाने के लिए, और कारपोरेट का जो गुलाम बनाने की कोशिश है उसके खिलाफ हमारी पार्टी, किसान महासभा, खेत मजदूर सभा, सारे संगठन के लोग, हम लोग उसके पक्ष में हैं, उस आंदोलन के साथ रहेंगे। साथ ही एक बात और भी महत्वपूर्ण है जो केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी, कि 50 लाख के आसपास बिहार में मजदूर आए, सब कुछ लुटा करके, खपा करके, मार खा के, गाली खा करके, मरते खपते हुए लोग आए। और पूरे हिंदुस्तान से आवाज़ उठी, बिहार के हर कोने से आवाज़ उठी कि उन मज़दूरों को 10,000 रुपया लॉकडाउन भत्ता आप दे दो ताकि वो घर गृहस्थी को फिर से संभालेगा। ये भी नीतीश जी की सरकार नहीं दे रही है। महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई हैं, ये 6 महीना से उनके बच्चे काम कर रहे थे, उनके पति काम कर रहे थे, वो काम बंद है, गांव में काम बंद है, वो किस्ती कैसे भरेंगी। वो कह रही हैं कि हमारा किस्ती 6 महीना के लिए माफ़ी हो, ब्याज की माफ़ी हो, ये भी देने के लिए नीतीश जी तैयार नहीं हैं। तो ये जो रोज़गार का सवाल है, नौजवान का सवाल है, किसान का सवाल है, महिलाओं का सवाल है, शिक्षा दीक्षा का सवाल है, इन सारे प्रश्नों को लेकर के हम लोग एक आंदोलन में हैं। और आने वाले दिनों में ये आंदोलन और मजबूत होगा। और बिहार विधानसभा में भी जनता का जो ये आंदोलन है, जनता का जो मुद्दा है, यही जनता चुनाव का मुद्दा बनेगा। अभी रोजगार का जहाँ तक सवाल है गरीबों के लिए, तो अभी सरकार तो बार बार कह रही है कि वो मनरेगा जैसे कार्यक्रम चला रही है और लोगों को नौकरियाँ, लोगों को रोज़गार दे रही है जिससे वो अपना भरण पोषण कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये सही है, वैसा हो रहा है, या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप लोग तो मेरे ख्याल से मुफस्सिल के पत्रकार हैं, आप सब लोगों के पास में पूरी जानकारी है। मैं तो मनरेगा मजदूर सभा का पूरे राज्य भर का नेता हूं, अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा का राष्ट्रीय महासचिव हूं। तो मैं तो बखूबी जानता हूं कि मनरेगा की मजदूरी इतनी कम है कि राज्य की न्यूनतम मजदूरी भी मनरेगा मजदूरों को नहीं मिल रहा है। और फर्जी जॉब कार्ड बना कर, फर्जी MB लोड करके उसमें बंदरबांट हो रहा है। वास्तविक अर्थ में मजदूरों को जो काम मिलना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। हमने मांग की, हमने मोदी जी से मांग की कि मनरेगा विपत्ति काल में, इस महामारी के काल में, संकट के काल में ये मनरेगा एक बड़ा अस्त्र हो सकता है। आप इसको सर्व ऑल वेदर स्कीम बना दीजिए, सभी वेदर में लोगों को काम मिलेगा। हर व्यक्ति को, परिवार नहीं, हर व्यक्ति को 200 दिन काम मिलेगा, ये आप गारंटी करिए, इसका सिस्टम बनाइए। लेकिन सरकार तो केवल लूट और झूठ की बात कर रही है, ज़मीनी धरातल पर कहीं कुछ नहीं हो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपने जो भी कहा अपने अनुभव से हमारे दर्शक आपको देखे सुने, धन्यवाद।